ये सब बातें हैं कि जब वो सर मुबारक लेकर आया गया तो यजीद को बड़ी पशेमानी हुई, उसको बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि कुछ लोग करते हैं ये बातें। और आपने और हम तो मानते हैं शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके रफ़ा की, लेकिन कुछ लोग शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को तो मरने के बाद एहसास होगा, क्योंकि अन्नास यनामु इज़ा मातु इंतबहू, लोग सो रहे हैं जब मरेंगे तब उठेंगे, ये हदीस है। तो बहुत से लोगों को तो मरने के बाद एहसास होगा। जो जमाना ने जन्नत वो कायल नहीं कर सकते आप। हाँ ठीक है, क्योंकि वो कायल होना नहीं चाहते, और एक बड़ी तादाद में कायल हुए हैं, उनको समझ में आई है। यानी अभी हमने सोशल मीडिया के ज़रिए से जो उलमा और फ़ुक़हा काले कपड़ों को, रोने को, गिरिए को बेदत ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं शख्सियात में से कुछ शख्सियात ने अपनी किताबें खोल के दिखाया कि नहीं, रोना सुन्नत है, इमाम हुसैन पे रोना सुन्नत है। ये खुद उलमा अहले सुन्नत के भी बयान आ चुके हैं। कहते हैं ना जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, तो वो उस पे भी आप क्या कहेंगे? जी, हज़रत सैयद शुहदा हमज़ा भी तो जिंदा जावेद थे ना। नबी मुकर्रम ने क्यों जंग ओहद के बाद मैदान ओहद में उनके ऊपर मातम किया और गिरिया किया और फरमाया इन्ना ला अम्मी अल हमज़ा ला बवा की अला। कहाँ हैं वो औरतें, वो ख़वातीन, वो मर्द, वो लोग जो अपने अपने जनाज़ों पर रो रहे हैं, मेरे चचा के जनाजे पे आके रो। और नबी मुकर्रम के इस ख्वाहिश के बाद हज़रत हमज़ा के जनाजे पे तमाम औरतें अपने अपने अजीज़ों के जनाजे छोड़ कर आ गईं और वहाँ आकर उन्होंने नौहा पड़ा। आज भी अरब दुनिया के अंदर जब कोई हादसा हो जाता है तो पहले हज़रत हमज़ा का नौहा पड़ा जाता है अरबों में। और ये नबी मुकर्रम की हदीस है कि नबी मुकर्रम ने फरमाया मेरे चचा पे रोने वाले कहाँ चले गए। तो इमाम हुसैन तो उस वक्त में गोद में थे ना, जिंदा, शहादत के बाद जिंदा जावेद और शहादत से पहले भी जिंदा। तो वो अगर शहादत के बाद रोना जायज़ नहीं है, जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते, तो नबी की तो गोद में इमाम हुसैन थे, उस वक्त रोए सरकार। फिर वो वाक़या इब्न हजर ने लिखा है सवाइक़ मुहर्रका के अंदर, ये वाक़या मौजूद है कि एक सफ़र से सरकार लौटे, बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मैं आराम कर रहा हूँ, जो भी मुझसे मिलने आए उसे आगाह कर देना कि मैं इस्तराहत कर रहा हूँ, एक तवील सफ़र से लौटा हूँ। अभी चंद लम्हे गुजरे थे नबी को, सरकार को हुजरे में गए हुए, कि इमाम हुसैन जो 4 साल का सिन था, दौड़ते दौड़ते आए, क्योंकि जैसे ही पता चलता था हज़रत इमाम हुसैन को कि नाना आ गए तो फ़ौरन लिपटते थे जाकर। तो हुजरे में जाने लगे तो बीबी ने रोक लिया कि बेटा तुम्हारे नाना आराम कर रहे हैं। तो वापस होते हुए फरमाया मुझे भी रोका था। तो हज़रत ने फरमाया तुम्हारे नाना ने तख़सीस नहीं लगाई थी, कि कहा था मुझे जो मिलने आया उसको ही बता देना। आप वापस जा रहे थे, नबी हुजरे से बाहर निकले। ये अहले सुन्नत की ऐसी किताब में लिखा है वाक़या, जो किताब लिखी शियों के ख़िलाफ़ गई है, सवाइक़ मुहर्रका। हाँ, गिरती हुई बिजलियाँ, वो शियों पे बिजलियाँ गिराई गई, उस किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है। तो यकीनन वो शियों के हक़ में नहीं होगा। तो ये रिवायत है, पैगाम है, तारीख़ है कि हज़रत हुजरे से बाहर आए, हज़रत बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं कि सर पे अमामा नहीं था, ज़ाहिर है आप आराम कर रहे थे, नालें पैरों में नहीं थी, अबा भी दोष पे नहीं थी, और फरमाने लगे तुमने मेरे हुसैन को लौटा दिया। और गए जल्दी जल्दी उस तरफ जहाँ हुसैन जा रहे थे और ऐसे गोद में उठा लिया और हुजरे में ले गए। बीबी फरमाती हैं कि कुछ देर के बाद नबी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं कुछ देर रुकी रही, लेकिन जब आवाज़ बढ़ने लगी तो मैं मजबूरन हुजरे में गई। तो मैंने क्या देखा, वाकया हमने बचपन से सुना है। ये तो फिर ये जिंदा हो जावेद के मातम का कहाँ रह गया मसला? वो तो इमाम हुसैन जिंदा है ना, गोद में उठा के भी रोए हैं। और फिर फरमाया कि या रसूलल्लाह आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? फरमाया मुझे जिब्रील ने अभी आके बताया है कि यही हुसैन है, इसी के सीने पे घोड़े दौड़ेंगे, इसी के बदन के ऊपर घोड़ों को दौड़ाया जाएगा, इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, ये मेरा प्यारा है। और फिर लिपटा लिपटा के हज़रत रोने लगे। और सवाल ये कि उस वक्त भी तो हज़रत इमाम हुसैन ज़िंदा थे ना, तो ज़िंदा व जावेद का कैसे नौहा हो रहा है, कैसे गिरिया हो रहा है, कैसे उनके ऊपर शहादत से पहले की ज़िंदगी, शहादत के बाद की ज़िंदगी, ये कोई बात नहीं हुई। हकीकत हाल ये है कि गिरिया अक़ीदतों का मसला है और सुन्नत रसूल है। हमारे पास हवाले और दलाइल बहुत ज़्यादा हैं, फ़ौरन बिठाइए। तो तनकीद का मसला है, अगर ये कहूँ तो देखिए, हो ये राय असल में कि क्योंकि मैं नहीं करता, मेरे यहाँ नहीं होता, मेरे बड़े नहीं करते, तो जो दूसरा कर रहा होता है। मैं तो अपने कौम में यानी शिया बिरादरी में बाज़ चीज़ों की मैंने एक फ़हरिस्त बनाई है कि ये नहीं तनक़ीद किया करो अहले सुन्नत के ऊपर या किसी गैर शिया के ऊपर। ये तुम्हारी किताबों में भी लिखा हुआ है, तुम अमल नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो गलत कर रहे हैं, तुम्हें भी करना चाहिए। बहुत से ऐसे काम है जो अहले सुन्नत, ऐसे ही बहुत सारे काम मैं अहले सुन्नत से गुजारिश करूँगा कि शियों के यहाँ होते हैं, ये सोच के उसे तर्क नहीं करो कि ये शिया करता है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज।
बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।